तो शुक्र का उच्च होना लव लाइफ पे कैसे प्रभाव डालेगा? तो स्वाभाविक रूप से यहाँ क्या होगा, दिल आपका ऐसे व्यक्ति पे आ सकता है जो आपसे उम्र में बड़ा हो। अब शुक्र का पंचम भाव में जाके उच्च का हो जाना सिंगल्स के लिए कैसे अवसर लेके आता है? तो ये काफ़ी रोमांचक रहेगा मार्च का महीना रिलेशनशिप के मामले में। अब जिनका दिल टूटा हुआ है, जो ब्रेकअप में है, नो कांटेक्ट में है, उनके लिए कैसा रहेगा? जो नो कांटेक्ट की अगर हम बात करें तो देखिए फिर से कनेक्शन हो सकता है, बात बन सकती है, लेकिन ये बात आप ये सोचें कि मुझे बड़ी लॉयल मिलेगी, रिश्ता बड़ा लॉयल रहेगा, Permanent हो सच्चा जाएगा, रहेगा, वो टेम्पररी रहेगा, वो टेम्परेरी क्योंकि रहेगा। राहु का कहीं ना कहीं प्रभाव है। बिल्कुल, अगर कोई चाहता है नया रिश्ता जोड़ना, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है। रिश्ता जुड़ के फिर टूट जाएगा, तो स्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं है कि आपके रिश्ते आगे बढ़ पाएँ इस समय। एक चीज़ ये भी देखी जा सकती है कि इस समय थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा दिखता है। परेशान करने वाली कि मार्च का आरंभ ही ग्रहण की स्थिति से हमें मिलेगा। अचानक से आपके मन के छुपे हुई बातें, या अगर किसी ने अपने रिश्ते छुपा रखे थे, वो भी सामने आ जाएंगे। मतलब आप देखिए कुछ बाहरी विदेशों में कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसने पूरे वर्ल्ड को प्रभावित किया। बिल्कुल। तो जो लोग ऑफिस में हैं, क्या उनकी लाइफ कोई नया आ सकता है जो कार्य क्षेत्र में है? पर अगर अभी आप सोच रहे हो कि मैं रिलेशनशिप में चला जाऊं, किसी नए को तुरंत प्रपोज कर दूं, तो उसके लिए रुकना। और जिनका ब्रेकअप हो चुका है, जो एक्स का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए कैसा है? देखिए, एक्स का इंतज़ार जो कर रहे हैं ना, वो अपने दिल से इस चीज़ को अभी थोड़ा निकालो, क्योंकि ये चिपके हुए हैं उसकी यादों में। कि 12 राशियों में ऐसी कौन सी राशियाँ आपको लगती है कि मार्च का महीना इनके लिए काफ़ी अच्छा नहीं रहने वाला है लव लाइफ को देखते हुए? एक तो मेष राशि के लिए ले लें। सबसे पहले मेष राशि। हाँ, मेष राशि की स्थिति परेशानी करने वाली है। दूसरी अगर मैं देखूं तो सिंह राशि के लिए भी मुश्किल स्थिति है। ठीक है, वहीं हम देखें तो हमें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक आनंद। प्यार का महीना यानी कि फैब का महीना खत्म होने को है। मार्च का महीना आने वाला है। मार्च के महीने में होली मनाई जाती है। होली एक तरह से अब देखा जाए तो राधा कृष्ण के प्रेम को जताता है। ऐसे में आने वाला महीना सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है लव अफेयर्स को देखते हुए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। किनको प्यार मिलेगा और किनको ब्रेकअप, इस पर भी बात करेंगे, जिसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषी आचार्य राजरानी मैम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, मार्च का महीना आने वाला है और इसमें मैंने सुना है कि शुक्र भी गोचर करेंगे अभी मीन राशि में, और मीन राशि उनकी उच्च की राशि मानी जाती है। वहाँ शनि पहले से है, तो शुक्र का उच्च होना लव लाइफ पे कैसे प्रभाव डालेगा? और क्योंकि राहु से वो निकल के आएंगे, संबंध बनाएंगे अपने मित्र के साथ मीन राशि में, तो तमाम ऐसी क्या स्थितियाँ बनेंगी लव लाइफ को देखते हुए, ये बताइए सबसे पहले। देखिए, मार्च का महीना काफ़ी स्पेशल होगा, क्योंकि इस बार जो हमारे शुक्र महाराज हैं, प्रेम के कारक हैं, वो काफ़ी हद तक राहु की छाया से अब मुक्त हैं और शनि महाराज के पास बैठे होंगे, तो अपनी प्रबल राशि में भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से शुभता तो ज़रूर देंगे। अच्छा। हाँ, थोड़ी सी चिंता इस बात की रहेगी कि शनि महाराज भी मीन राशि में ही बैठे हैं, तो शनि महाराज भी नियमों के कड़े हैं। ठीक है, तो जहाँ शुक्र हमें उत्साह, जोश, रोमांच देगा, तो शनि महाराज कंट्रोल करने की बात कहेंगे, नियमों से चलने की बात करेंगे, प्रेम को इस तरीके से खराब नहीं होने देंगे, उसे एक अनुशासन में चलते हुए प्रेम के प्रति को मतलब शुभता की दृष्टि से आगे बढ़ाने वाले होंगे। ठीक है। तो एक ये स्थिति हमें देखने को मिलेगी। और दूसरी चीज़, मार्च के महीने में एक बहुत खास स्थिति भी बनेगी, जिसमें हमारे गुरु महाराज की स्थिति बदलेगी। यानी गुरु महाराज अब मार्गी हो जाएंगे, तो ये कई राशियों के लिए बड़ी राहत की स्थिति होगी, क्योंकि वक्री जो चल रहे थे तो बहुत से संबंध अभी बन नहीं पा रहे थे। ठीक है, अब इसी के साथ अगर हम देखें तो बुध की स्थिति बदलेगी। ठीक है, बुध अभी वक्री रहेंगे, फिर कुछ समय पश्चात मार्गी होंगे। ठीक है, लेकिन वो अपने राहु के साथ होंगे, मंगल और सूर्य की स्थिति के साथ भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से चंचलता का भी अपना असर पड़ेगा। तो मतलब देखा जाए कि प्रेम संबंधों के मामले में मार्च का महीना कुछ हंसी और कुछ गम जैसा रहेगा। कुछ कुछ अच्छा भी है, तो कुछ कुछ नियंत्रण और कंट्रोल की बात भी है, ये भी रहेगी। यानी आप पूरी तरह से स्वच्छंद नहीं है। जैसे अगर हम फरवरी की स्थिति को देखें तो हमने कई ऐसी चीज़ें देखी जो घटनाक्रमों को अनुकूल नहीं है, यानी कि ऐसी घटनाएं भी घटी। मतलब आप देखिए कुछ बाहरी विदेशों में कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसने पूरे वर्ल्ड को प्रभावित किया। Abstinence by। बिल्कुल।
तो यानी ये ऐसे समय थे जब राहु का प्रभाव बुध के साथ भी था और राहु का शुक्र के साथ भी था और मंगल भी वहीं था। तो ये ऐसे गोचर होते हैं जो हम हमेशा कहते हैं, ये छोटे गोचर नहीं है, ये बहुत बड़े गोचर होते हैं और इनका असर बहुत गहरा होता है। ये दुनिया भर पर पड़ता है, जो आपने अभी देखा ही, जिससे सब लोग हिल गए हैं। ठीक है, तो अब ये मार्च की स्थिति ऐसी है कि हाँ, कुछ तो राहत की बात होगी, कुछ तो चीज़ें हमें बेहतर दिखाई देंगी। तो यानी कि ये फागुन का भी महीना रहेगा, होली का बहुत शुभ समय रहेगा। तो इसमें एक चीज़ थोड़ी सी आती है परेशान करने वाली, कि मार्च का आरंभ ही ग्रहण की स्थिति से हमें मिलेगा। प्यार में भी अगर मैं देखूं, हाँ, शुरुआती दौर थोड़ा परेशान कर जाएगा कुछ राशियों को, और जिन पर ग्रहण लगेगा उनके लिए तो खास स्थिति हो ही जाएगी। ग्रहण का भी प्रभाव पड़ेगा लव लाइफ पे बहुत ज़्यादा? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। हर चीज का प्रभाव पड़ता है। देखिए, ग्रह चाहे किसी भी रूप में ग्रह गोचर कर रहा हो, उसकी स्थिति जब जब बदलती है, उसकी स्थिति हमारे जीवन को जबरदस्त तरीके से प्रभावित करती है। अब ये अच्छा है कि हमारे जो शुक्र महाराज हैं एक प्रबल हुए हैं। ठीक है, पहले राहु के साथ थे, अब जहाँ राहु के साथ शुक्र की युति मतलब आपकी वासनाओं को बढ़ा देने वाली होती है, आपकी भौतिकता को बढ़ा देने वाली होती है। इच्छाएं एक नकारात्मक पक्ष के रूप में भी काम करती हैं, यहाँ तक कि मारपीट हो जाना, रिश्ते में जबरदस्ती का होना, ये चीज़ें राहु और शुक्र की युति में आ जाती हैं। वही मंगल भी था। अब क्या है कि अब शनि महाराज आएंगे, उनके साथ शुक्र होंगे, तो यहाँ पे कई चीज़ों का कंट्रोल रहेगा, नियंत्रण रहेगा। वो आपको अनुशासन में चलते हुए प्यार की स्थिति बताएंगे, तो यहाँ फ़ायदा भी है। लेकिन एक चीज़ है कि फिर अब कुछ को लगेगा कि रोमांस ठंडा हो रहा है, क्योंकि शनि महाराज हैं शीतलता के कारक, तो उनका शुक्र के साथ होना रिश्तों में ठंडक भी लाता है। तो शुक्र कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी देंगे तो नेगेटिव भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दोनों एक शनि के साथ जब भी कोई ऐसा ग्रह आ जाए, जैसे कि कहते हैं ना, आग के साथ पानी का आ जाना, कैसे करेगा, फिर वो उड़ ही जाएगा हवा में। तो ये स्थिति वैसे ही होगी। शुक्र जब शनि के साथ होंगे तो प्यार आसान नहीं होगा। पर एक चीज़ अच्छी है कि इस समय जो छल करने वाले हैं, जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, उनको अच्छी सज़ा भी मिलेगी। बिल्कुल, शनि सज़ा देते ही हैं। ठीक है मैम, तो इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं मेष राशि के लिए, उनके लिए कैसा रहने वाला है मार्च में लव लाइफ? मेष राशि की अगर बात करें तो प्यार की स्थिति इनके लिए रोमांचक रहेगी। ठीक है, क्योंकि इनके राशि स्वामी अच्छी स्थिति में है, बढ़िया बैठे हुए हैं। फिर चाहे राहु हो, कोई भी हो, लेकिन इनका जोश जो है वो तो कम नहीं होगा, वो उत्साह से भरा रहेगा। तो प्यार में इनका खुद का मन चाहेगा कुछ अलग करने का, कुछ नई जगहों पर घूमने का, अपने पार्टनर को साथ ले जाकर समय बिताने का इनका मन पूरा रहने वाला है। अगर हम बात करें तो पार्टनर की तरफ से कैसी स्थिति रहेगी, तो इस समय जो अगर हम इनके सप्तम की स्थिति को देखें तो शुक्र महाराज हैं। ठीक है, तो वो रहेंगे उत्साह से भरे, क्योंकि मीन में आ जाएंगे, वो उच्चस्थ होंगे। तो यानी कि प्यार के मामले में आपका पार्टनर भी आपके लिए सहयोगी होगा। पर बात आती है शनि की, तो वो भी अपना असर दिखाएंगे। तो यानी कि हर वक्त ऐसी स्थिति ना मिल पाए कि जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हों, यानी आपकी इच्छा हो पर शायद पार्टनर की तरफ से उतना एफर्ट ना मिल पाए। लेकिन कुल मिलाकर ऐसी स्थिति रहेगी कि प्यार तो बना ही रहेगा, इसमें इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि शुक्र की स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। और एक मतलब ज्योतिष के अनुसार कहा भी जाता है कि जब 12वें का शुक्र मिलता है तो वो अपवाद रूप में बहुत शुभ माना जाता है, ये कहा गया। वैसे तो कोई भी ग्रह 12वें में अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन शुक्र को बहुत अच्छा माना जाएगा। तो मेष राशि वालों के लिए ये स्थिति कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति बनेगी, यानी आपको अपने पार्टनर की तरफ से ही कहीं लंबी ट्रिप मिल सकती है, कहीं विदेश योग भी बन सकता है आप लोगों के लिए, ये टाइम रहेगा। अब बात एक अन्य आती है कि इस समय मंगल राहु के साथ भी होगा। ठीक है ना, यानी आपकी जो इच्छा है, आपकी जो चाह है, आपकी सोचने समझने की शक्ति है, वो मंगल से राहु से प्रभावित रहेगी। अब ये एक अंगारक योग है, एक बहुत कठोर योग भी है। वहीं जब हम सूर्य की स्थिति देखेंगे, वो बदली है नहीं शुरुआती समय में, तो वो भी पीड़ा में होगी, तो पंचमेश भी पीड़ित है। तो यानी जो लोग रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, यानी जिनका रिश्ता है और आगे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कठिन समय है। उनको आसानी से रास्ते मिल नहीं पाएंगे, किसी ना किसी कारण अटकाव बन ही जाएगा, चाहे वो आपकी अपनी तरफ से हो या आपके बाहरी पर्सन की तरफ से आ रहा हो अटकाव।
तो वो तो रहेगा। और दूसरी बात, शुक्र शनि भी छठे घर को देख रहे हैं बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल दो बिल्कुल ग्रहों का प्रभाव है छठे घर पे। बिल्कुल, तो वो अपना असर जरूर दिखाएगा, विवाद भी दिखाएगा, परेशानियां दिखाएगा। तो यानी आपको इस समय सजग रहकर काम करना है। रिश्तों में हो सके तो झूठ से बचें। और एक होता है ना, मतलब वेश वैसे करते नहीं है, लेकिन अगर चापलूसी की स्थिति आए तो उससे भी बचा जाए, क्योंकि रिश्ता इस समय काफ़ी चीज़ों की मांग कर रहा है। पाप ग्रहों का प्रभाव भी ज़बरदस्त है, आसान नहीं है मार्च की राह भी, क्योंकि अभी कठिन चीज़ें हैं। बस एक शुक्र का शुभ हो जाना ही सब कुछ तो नहीं दे जाएगा ना। वहीं अभी शनि भी अस्त हो जाएंगे अपनी स्थिति में, ठीक है। तो कई चीज़ें इनको प्रभावित ज़रूर करेंगी, लेकिन हाँ, कुल मिलाकर नियंत्रित स्थिति कही जा सकती है। मतलब ऐसा देख सकते हैं कि मेष राशि के लिए उतना अच्छा नहीं है लव लाइफ, क्योंकि एक तो केतु है ही पंचम भाव में बैठे हुए, पंचमेश भी अच्छी स्थिति में नहीं है, शुक्र का भी कहीं ना कहीं शनि के साथ पीड़ित होना, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि लव लाइफ अच्छी नहीं रहेगी उतनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की संभावनाएं बनती हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, जो इच्छाएं हैं उन्हें मत ही रखें, कंट्रोल में ही रखें, क्योंकि इनका पूरा होना अभी संभव नहीं है। अगर कोई ऐसा है कि आपने जिद करके अपनी इच्छाओं को भी पूरा करवाने की कोशिश की है, तो वो भी दिक्कत दे जाएगी, उससे और अलगाव बढ़ेगा और मन में फिर द्वेष भी बढ़ेगा। कैरेक्टर पे बात आ जाए, बिल्कुल आ जाएगी कैरेक्टर में। कई बार ऐसा हो जाता है ना, कुछ ऐसे योग बन जाते हैं, जैसे कह सकते हैं आप एक तरह से दुर्घटना योग भी बनती है इन चीजों में। आपने जबरदस्ती बोला आना है, वो वाहन लेके चल पड़े और फिर एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये चीजें कई अच्छा बिल्कुल वही ध्यान रखने की जरूरत है कि आप कहाँ अपनी मांग रख रहे हैं। तो मतलब ये तो जो रिलेशनशिप में उनके लिए, जो सिंगल्स, उनको क्या अभी रिलेशनशिप में आना चाहिए या भी रुक जाए? देखिए, अभी रिश्ते तो आ सकते हैं आपके पास, लेकिन मैं यही कहूंगी कि अभी रिलेशनशिप में जल्दबाजी नहीं करनी है। ज्यादातर इनका शुक्र जो 12वें घर में गया है, उससे कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी लगती है कि ये ज्यादातर लव की जगह कुछ और ज्यादा ही हो जाए। हाँ नहीं, वही है कि अब मन तो रहेगा, इच्छाएं तो बलवती रहेंगी, वो तो अपना असर डालेंगी ही डालेंगी, लेकिन यही है कि आपको अभी बहुत लंबा साथ मिले ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है। शॉर्ट टर्म आपके रिलेशनशिप बनेंगे, लेकिन लंबे बनने अभी कठिन है। और जिनका नो कांटेक्ट है उनके लिए, नो कांटेक्ट वालों को हाँ, कुछ का संपर्क जरूर बन सकता है। अगर आपकी कुंडली का पंचमेश शुभस्थ है, वो प्रबल होके बैठा है इस समय, तो आपके संपर्क जरूर बन सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि मेष राशि के एक्स आगे मूव ऑन हो चुके हैं या फिर आना नहीं चाहती, बेवजह वेट कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ आपको स्थिति दिखता है? नहीं, अभी तो इनके पक्ष की चीजें हैं, मेष के पास अभी पक्ष है, क्योंकि इनके राशि स्वामी की स्थिति काफी मामलों में प्रभावशाली है। कई चीजों के कारण ये थोड़े प्रबल हो रहे हैं इस समय, तो हो सकता है कि इनको मिले अपना पार्टनर जो इनके साथ नहीं है, जो चले गए हैं छोड़कर, और अचानक से कुछ नए संपर्क, जैसे ऑनलाइन बात होना, किसी से पहली मुलाकात का आकर्षण जो है वो भी अभी बना रहेगा इनका। ठीक है मैम, अब ये उपाय क्या करें जिससे इनको शुभता मिले इस पूरे महीने? देखिए, मेष राशि वालों के लिए सबसे अच्छा है कि इस समय तो दुर्गा जी का पाठ जरूर कीजिए, दुर्गा चालीसा पढ़िए, या दुर्गा जी को किसी भी उनके समक्ष दीपक जलाइए। ये जो भी काम आप करेंगे, मंगल की शुभता उससे और बेहतर होगी और शुक्र का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो प्रेम के मामले में दुर्गा जी का पूजन तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कब करना है ये आप देखिए, ये नियमित रूप से कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है मैम, अब ये मेष राशि की बात हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कैसा रहने वाला है मार्च का लव लाइफ? अब तो इनके जो लग्नेश हैं, मतलब इनके स्वामी हैं, वो उच्च की स्थिति में चले जाएंगे। क्या इनके लाइफ में कुछ मनोरंजन आने वाला है या लव लाइफ में कुछ बाहर आने वाली है? कैसा रहेगा इनके लिए मार्च? हाँ बिल्कुल, मनोरंजन भी आएगा और कुछ नई नई चीजें भी होंगी, क्योंकि शुक्र नया आ जाएगा क्या वृषभ राशि के लिए? हाँ, नए आने की संभावनाएं बनती हैं, बिल्कुल बनती हैं। कुछ नए रिश्ते जुड़ने की संभावनाएं इस समय तो बन रही हैं। अच्छा, मेरा एक डाउट है जी, जैसे वृषभ राशि के अभी एकादश भाव में शनि है, वहाँ शुक्र जाएंगे। शनि कहीं ना कहीं ओल्ड प्लैनेट है, बुजुर्ग है, शुक्र प्यार का है, तो कहीं ना कहीं बुजुर्ग या अपने बड़े उम्र वाले लोग इनको पसंद आएंगे, ऐसी भी कोई स्थिति बनती है? बिल्कुल बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती, जरूर बन सकती है। और अगर हम देखें ना कि इनका, देखिए सिर्फ आपके लगन से ही संबंध नहीं होगा, यहाँ पे इनका पंचम भी आ जाएगा, इनका सप्तम भी आ जाएगा। जब भी इन का संबंध किसी बड़े प्लेनेट से आता है ना, तो वैसा पार्टनर होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं।
अब जैसे शुक्र इनके शनि के साथ आएंगे, ठीक है, मंगल भी और बुध भी जो पंचमेश भी हैं और इनके सप्तमेश भी हैं, दाम्पत्य जीवन के हैं, तो वो भी किसके साथ होंगे, राहु और सूर्य की स्थिति के साथ होंगे। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ क्या होगा, दिल आपका ऐसे व्यक्ति पे आ सकता है जो आपसे उम्र में बड़ा हो, सोसाइटीज के बाहर भी, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं फॉरेन प्लैनेट है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो वहाँ भी ऐसी स्थिति बन सकती है, किसी से बाहरी व्यक्ति से या आपके कास्ट का ना हो हुए व्यक्ति, उनसे आपके रिश्ते जुड़ सकते हैं। तो टाइम तो अभी बना हुआ है आपके रिलेशनशिप में इन तरह की चीज़ों के होने का काफ़ी अधिक है। और दूसरी चीज़ की आपका भी जोश अच्छा रहने वाला है, आपका जो भी इच्छा है ना वो बढ़ने वाली है, क्योंकि जो जिस घर में शुक्र जा रहे हैं वो इच्छाओं को बढ़ाने वाला है, ठीक है। तो स्वाभाविक रूप से आपके कुछ मित्र बन सकते हैं नए, आप किसी के प्रति ज़्यादा आकर्षण फील कर सकते हो, और इस तरह से ना नए रिलेशन बनने में बड़े मौके मिलते हैं इस दौरान, क्योंकि अभी शनि और शुक्र दोनों पंचम भाव को देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका असर तो जरूर पड़ेगा इस पे। अच्छा, तो जो सिंगल्स हैं, क्या उनके लिए लव लाइफ में कोई आने वाला है या अभी भी सिंगल ही रहेंगे? देखिए, सिंगल्स के लिए टाइम है, आपके रिश्ते में कोई ना कोई आने की स्थिति बनती है। बस ये थोड़ा सा बुध है ना, बुध की स्थिति वक्रत्व वाली और अस्त वाली रहेगी शुरुआती समय पे, तो उसकी वजह से थोड़ा अटकाव रह सकता है कि आप पसंद तो करते हैं लेकिन बात ना हो पाए, कर ना पाएँ, या उनकी तरफ से ही इनकार हो जाए जिन्हें आप प्रपोज कर रहे हैं। लेकिन जब महामध्य का समय बीत जाएगा ना, उसके बाद चीज़ें बनेंगी कि आपकी बातें ज़रूर बनेंगी कि आपने जिसे प्रपोज किया या आप किसी से जोड़ना चाहते हो तो मौका बन सकता है। अब जैसे एकादश भाव हमारे सोशल स्टेटस का है, सोशल मीडिया का है, तो क्या वहाँ से भी कोई बात बन सकती है इनके लिए? बिल्कुल बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती। ये वैसे ही है जैसे कि हमने पहले ही कहा कि आपको एक्स्ट्रा रिलेशनशिप अलग दिखने को मिलेंगे, आप बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि अतिरिक्तता दिख रही है ना, एक चीज़ की वृद्धि जब हो जाती है तो उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अब हर किसी के साथ तो होगा नहीं, ये वही होगा जहाँ आपका सप्तम पीड़ित होगा एक्स्ट्रा मैरिटल होने के लिए, कुंडली में। बिल्कुल। तो जब आपका पंचम सप्तम पीड़ित है तो ही आपको एक्स्ट्रा दी जाएगा, अन्यथा नहीं देगा। अन्यथा फिर आपके मन का आकर्षण बढ़ सकता है, किसी को देखा तो दिल हो गया कि इच्छा लगी, अच्छा लगा, व्यक्ति देखकर खुशी हुई, ये चीज़ें तो आ सकती हैं। लेकिन बहुत जल्दी आप किसी रिश्ते में जुड़ जाओ अपने रिश्ते के होने के बावजूद, ये कम है। मतलब कुल मिला के वृषभ राशि वाले उनके लिए बल्ले बल्ले है, क्योंकि उनकी लव लाइफ भी अच्छी रहने वाली है और जो सिंगल्स उनके लाइफ में कोई आने वाला भी है। अब जिनका दिल टूटा हुआ है, जो ब्रेकअप में है, नो कांटेक्ट में है, उनके लिए कैसा रहेगा? जो नो कांटेक्ट की अगर हम बात करें तो देखिए, फिर से कनेक्शन हो सकता है, बात बन सकती है, लेकिन ये बात आप ये सोचें कि मुझे बड़ी लॉयल मिलेगी, रिश्ता बड़ा लॉयल रहेगा, सच्चा रहेगा, वो टेम्परेरी रहेगा, वो टेम्परेरी रहेगा, क्योंकि राहु का कहीं ना कहीं प्रभाव है। बिल्कुल है, बिल्कुल। ऊपर से आपके बुध भी वक्री भी हैं, शुरुआत में अस्त भी हैं, तो ये सब चीज़ें मिलके ना रिश्ते को मजबूती नहीं देती हैं, क्योंकि आपके पंचमेश भी बुध ही है, ठीक है ना। तो ये जो बातें आएंगी आपके रिश्ते पे असर जरूर डालेंगी। अगर कोई चाहता है नया रिश्ता जोड़ना, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है, रिश्ता जुड़ के फिर टूट जाएगा। तो स्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं है कि आपके रिश्ते आगे बढ़ पाएँ इस समय। और साथ में हमें एक चीज़ ये भी देखी जा सकती है कि इस समय थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा दिखता है। कारण है कि राहु का प्रभाव है इस बार, ठीक है। तो राहु क्या करेगा कि आपको मन में इच्छाओं को बढ़ाने का ही कारक बनेगा, बुद्धि वक्रत्व में चलेगी, विचार अभी उल्टे काम करेंगे, ठीक है। सोच समझ की इतनी अच्छी अभिव्यक्ति रह नहीं पाएगी। सबसे अच्छी बात यहाँ यही है कि आपका ना लग्न बहुत मजबूत हो जाएगा, शुक्र मजबूत हो जाएगा, वो बचाएगा, वो शनि के साथ है, लेकिन मन तो चंचल रहेगा। तो इस तरह से कोई ना कोई आपका खुद का आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपको तो सही बोल रहा है लेकिन वो कहीं और लगा हुआ हो। तो यानी रिश्ते थोड़े उलझे हुए से भी यहाँ रह सकते हैं कई मायनों में। तो इस समय बहुत जल्दी किसी रिश्ते में आने से बचना है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा भरोसे से भी बचना है। मतलब अगर एक्स वापस आता भी है तो इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है, बिल्कुल, वो परमानेंट नहीं है। हाँ, आर्गुमेंट्स फिर से हो सकती हैं, फिर से हो जा सकता है। बिल्कुल बनेंगी। ठीक है, तो मैम उपाय क्या करें वृषभ राशि की, थोड़ी सी राहत मिल जाए इनको? देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छा है कि आप ना पानी में मिश्री डालकर पिया करें। हो सके तो इस कार्य को आप सोमवार के दिन करें और इसे आप शुक्रवार के दिन करें। तो इससे पीने से जो भी नेगेटिविटी बन रही है, जो भी चीज़ें परेशान करेंगी वो दूर होंगी और एक पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी आपकी लाइफ में। चलिए मैम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। इनके लिए कैसा रहने वाला है मार्च में लव लाइफ, क्या स्थिति बनती है? एक तो चंचल है बेचारे, बुध की राशि है, दिमाग बहुत लगाते हैं, बोलना बहुत चाहते हैं, कार्य बहुत करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको दिक्कतें आती हैं।
इनके बोलने की वजह से परेशानी बढ़ जाती है इनके लिए। तो ये क्या अभी कैसी रहेगी मार्च इनके लिए? देखिए, अभी मैं देखूं मार्च की स्थिति इनकी अच्छी रह सकती है कुछ कारणों से। जैसे स्पेशली देखा जाए तो अभी इनके लग्न में जो गुरु महाराज बैठे हैं वो हो जाएंगे मार्गी, ठीक है, और वही मार्गी होंगे तो वो इनके सप्तमेश भी हैं। तो यानी जो विवाह से जुड़ी हुई बातें हैं, वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां आ रही थी, समझ की कमी थी या कोई भी ऐसी चीज़ बनी हुई थी, उससे अब थोड़ी राहत मिलेगी आपको, क्योंकि अब ज्ञान बेहतर होकर काम करेगा। ठीक है, माना कि अभी बुध वक्री होंगे, अस्त भी अपना प्रभाव में रहेंगे, लेकिन जहाँ गुरु की अच्छी शुभता आएगी ना, तो यानी आपका जो जीवन साथी है वो आपके लिए एक तरह से मार्गदर्शक बनेगा, आपके लिए सहयोगी बनेगा, मुश्किलों में आपका साथ देने वाला होगा इस समय के दौरान। और अगर हम दूसरी चीज़ देखें तो यहाँ पे आपके जो पंचम बनते हैं वो आपके शुक्र महाराज बनते हैं। तो यानी प्यार के संबंधों की बात अगर की जाए तो ये शुभता देने वाली है, क्योंकि शुक्र महाराज प्रबल हो जाएंगे, मजबूती में होंगे, एक अच्छी स्थिति को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शुभता इनको ज़रूर देखने को मिलेगी। एक खास चीज़ ये भी है ना कि अभी जो होगा ना, शुक्र की स्थिति अपने से अष्टम की भी होगी, ये पंचम से अपने से अष्टम में जाएंगे, तो यानी कि अचानक से कुछ रिलेशन भी बनेंगे, अचानक से आपके मन के छुपे हुई बातें या अगर किसी ने अपने रिश्ते छुपा रखे थे वो भी सामने आ जाएंगे, ये चीज़ें भी बनेंगी, क्योंकि गुरु भी है मार्गी, वहीं शनि का भी असर अब पड़ने वाला है यहाँ पे। तो यानी कि रिलेशनशिप में हिडन बहुत कम रह जाएगा, चीज़ें सामने आ सकती हैं। या फिर जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, उनके लिए मुश्किल स्थिति है, उनको परेशानी होने का समय है, ठीक है। और कुछ लोग अगर अपने दाम्पत्य जीवन के लिए तो ठीक है, ये स्थिति इतनी बुरी नहीं है, उनको सुधार का मौका मिलेगा। लेकिन जब लव लाइफ की बात करते हैं तो अगर आप रिश्तों में जाना चाह रहे हैं, रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो शुरुआती पक्ष कमज़ोर है, अभी इतना अच्छा टाइम दिखता नहीं है कि आपके रिलेशन को बढ़ने का मौका मिले। ये कम अवधि के ही रिलेशनशिप रहेंगे अभी जो बनेंगे। तो जो सिंगल्स हैं वो क्या रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, वही मैंने बोला कि अभी तो रिलेशनशिप में बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी रुकिए, थोड़ा और समय रुकना पड़ेगा, आसान नहीं है। देखिए, एक लंबे समय से ही चला जा रहा है, कोई भी अच्छे रिश्ते को देख नहीं पा रहा है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत ख़राब रही है काफ़ी लंबे समय से ही, तो वो हर किसी को प्रभावित करेगी। तो अगर मिथुन राशि की बात करें तो यहाँ उन्होंने भी बहुत कुछ झेला है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, इनका स्वभाव ऐसा है कि ये अपने को कर लेते हैं, इतना दिखाते नहीं हैं, सबसे मेलजोल इनका अच्छा रह जाता है। तो लेकिन इसका असर मतलब ये नहीं कि वो मन से परेशान वो भी नहीं है, वो भी परेशान है, रिश्तों के लिए कहीं ना कहीं ताना बाना परेशान कर ही रहा है ना उन्हें। पर अगर अभी आप सोच रहे हो कि मैं रिलेशनशिप में चला जाऊं, किसी नए को तुरंत प्रपोज कर दूं, तो उसके लिए रुकना चाहिए। अच्छा, अब अगर मैं एक बात पूछूं तो पंचमी सिंह के तुला राशि बनती है और शुक्र 10th हाउस में जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे शनि पहले से है। तो जो लोग ऑफिस में हैं, क्या उनकी लाइफ में कोई नया आ सकता है? जो कार्य क्षेत्र में है, जो कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य में कोई मिल जाए इनको, ऐसा भी कोई स्थिति बनता रहेगा? ऐसा कुछ बनता है तो अभी अवॉइड करना ही सही रहेगा या फिर आगे बढ़ जाना सही रहेगा? देखिए, ये चीज़ें तो बनती हैं कि हो सकता है कोई आपके जहां आप काम करते हो पसंद आ जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि शनि भी आपके लिए अष्टमेश हैं, ठीक है, वो भी अपना असर दिखाएंगे और वो अस्त होने वाले हैं। तो यानी कि अगर आपका कोई रिलेशन बन रहा है तो ये बहुत लंबा नहीं होगा, ये बहुत छोटे में जल्द से ख़त्म हो जाने वाली चीज़ होगी, और ये बहुत पॉजिटिव भी नहीं देगा आपको प्रभाव। तो ये चीज़ यहाँ पे बड़ा असर डालेगी, क्योंकि अष्टम मतलब जो अष्टम सेक्टर में रहते हैं उनको भी सावधान रहना है, बिल्कुल रहना है, क्योंकि चीज़ें ना इतनी आसान नहीं होंगी। पाप ग्रह तो है ही, वो अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा, और उनका जो पंचमेश है, सप्तमेश है, उसका भी प्रभाव दिखेगा। एक शुभस्त बात बस यही है कि गुरु इनको बचाएगा, गुरु कई मायनों में इनके बचाव का कारक भी बनेगा, तो इनके लिए फ़ायदा है। लेकिन इतनी जल्दी किसी भी रिश्ते में जाने का घाटा ही है। ठीक है, और जिनका ब्रेकअप हो चुका है मैम, नो कांटेक्ट में, क्या वापस एक्स इनके लाइफ में आएंगे? देखिए, जिनका ब्रेकअप हो चुका है ना, उनकी बात तो होगी, एक बार मौका बनता है इनकी, क्योंकि इस समय जो है पंचमेश की स्थिति जो मैं देखती हूँ वो शुभस्त हो रही है, तो जब भी, और वो शनि के साथ आएगी, ठीक है। जैसे कि ना कुछ ग्रह अच्छे और बुरे दोनों फल देते हैं। अब शनि है तो हो सकता है इनके जो चले गए थे वो सोचने लगें, विचार करने लगें कि जो लड़ाइयाँ हुई, जो झगड़े हुए या जो मतभेद हुए, उन्हें दूर किया जाए, एक बार बात की जाए। यहाँ आपका भी मन होगा कि उनसे बात की जाए, उन्हें सॉरी कह दिया जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो अभी बनेंगी, कांटेक्ट होने की स्थिति अभी बनती है। अच्छा,
उपाय क्या करें मैं मिथुन राशि जिससे इनको राहत मिले? जी, तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा उपाय है ना कि आप गणपति का पूजन जरूर करें, गणेश जी के नामों का पाठ कीजिए। इनसे आपका बुध तो शुभ होगा ही, साथ में गुरु की शुभता और प्रबल रूप से आपको मिलेगी। अब बात करते हैं मैम कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए कैसा रहने वाला है मार्च में इनके लिए लव लाइफ? क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं इनको इतने प्रभावित करते हैं कि इनका मूड स्विंग्स ही होते रहता है। पार्टनर बेचारे परेशान रहते हैं कर्क राशि वाले कि अपने मूड्स के साथ क्या करें। तो अब ग्रहण भी लगेगा, चंद्र ग्रहण भी लगेगा, तो इनकी लव लाइफ पे कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, अगर हम प्यार की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए भी मिला जुला समय है। ये मिला जुला बहुत, मतलब उतना अच्छा नहीं है। हाँ, वही मैंने बोला, अगला ही वक्तव्य मेरा ये था कि बहुत अच्छा नहीं है अगर हम कहें तो। क्योंकि देखिए, मंगल जो कि इनके प्यार के कारक हैं वो भी 8वें घर में अपना गोचर कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो वहीं राहु भी हैं, वहीं बुध भी हैं, और कहीं ना कहीं सूर्य भी अपनी स्थिति डाल रहे हैं। और इनके जो दाम्पत्य जीवन के कारक बनते हैं, शनि महाराज बनते हैं, वो अस्त हो जाएंगे इस महीने, ठीक है ना। तो यानी कि जो प्यार की बात करें या विवाह संबंधों की, दोनों ही मामलों में मतलब कमतर स्थिति ज़्यादा दिखाई देती है। एक बस अच्छी बात ये रह सकती है कि इनका जो शुक्र होगा वो ठीक जगह बैठा है, यानी प्यार का कारक जिसे हम कहेंगे वो एक अच्छी जगह पे बैठा है, भाग्य स्थान में बैठा है। तो उसका थोड़ा सा तो प्रभाव आपको मिलेगा ही, उसका बल आपको मिलेगा जो आपको उत्साह भी देगा, रोमांच भी देगा। और जब ग्रहण की बात करें तो ग्रहण भी कहाँ पड़ेगा जब भाग्य भाव की स्थिति है वहीं पड़ेगा। तो यानी कि बहुत आसान नहीं है राह प्यार के मामले में। तो प्यार में इस समय त्याग की तो ज्यादा मिल है। जाएगी इनको, धोखा तो नहीं मिल जाएगा कहीं? नहीं, धोखा नहीं, त्याग बहुत करना है इस समय इनको प्यार को लेके। मतलब कहीं ना कहीं रिश्ते इनको खींचेंगे जबरदस्ती, कि आपका इनका पार्टनर कहेगा कि तुम मुझे नहीं कर रहे हो, बाहर कहीं कर रहे हो, ये कर रहे हो। अच्छा, तो वो चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। मतलब अब वो उनकी घरेलू जिम्मेदारियां हों, इनके करियर की बात हो, तो ये बातें इनके रिलेशनशिप पे असर डालेंगी। वहाँ ये अपना भरपूर नहीं दे पाएंगे, किसी न किसी कारण से इनको रुकना पड़ेगा अपने रिश्तों में। तो मार्च का जो समय है इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा तो है, और शुरुआती पक्ष तो रहेगा ही मुश्किल भरा। उसके बाद की अगर मैं स्थिति कहूँ कि माह मध्य के बाद की चीज़ें थोड़ी बदलेंगी, तब इनका बुध की स्थिति अच्छी होगी, कम्युनिकेशन अच्छा होने लगेगा, बातचीत अच्छी होगी, तो रिश्तों में सुधार की स्थिति बनेगी, संभावनाएं अच्छी बनेगी। वहीं इनके राशि स्वामी चंद्रमा का गोचर भी जब मध्य के दौरान आगे बढ़ेगा ना, तब अच्छे रिजल्ट देने लगेगा, तब इनका मन अच्छा होगा और फैमिली या परिवार की तरफ से इनको खुशियाँ भी मिलेगी। इस समय ना इनके जीवन साथी को लेकर इनको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है, या उनके स्वभाव के कारण थोड़ी सी चिंता रह सकती है। मतलब कहीं ना कहीं इस समय इनको स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में थोड़ा संभल के रहना है, हाँ। रिश्तों को बचा के रखना है। जी जी जी, क्योंकि दिक्कतें तो आने वाली हैं, बिल्कुल। सेक्रीफाइस तो आपको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो परेशानियां रह सकती हैं। वैवाहिक जीवन हो या प्रेम की बात हो तो बहुत कठिन है, मुश्किल है अभी टाइम। और जो सिंगल्स हैं उनके लिए कोई प्रपोजल्स या कैसा रहेगा उनके लिए? देखिए, सिंगल की अगर बात करूं तो मंगल अभी भी अपने शुरुआत में तो अष्टम में ही अपना असर डालते रहेंगे, ठीक है ना। तो इस समय अगर कोई रिश्ता मिलता भी है तो ये बहुत कह सकते हैं कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ये अचानक होने वाला रिश्ता है जो अचानक ही ख़त्म भी हो जाने वाला है। तो प्रपोजल अगर स्वीकार करना है तो अपने रिस्क पे करना है, ये नहीं सोचिएगा कि बहुत लंबी स्थिति बनेगी अभी आगे। और जिनका ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट में, वापस से कोई एक्स की आने की संभावना है या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिखता है आपको? देखिए, यहाँ ना थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखता है, तीसरे की स्थिति यहाँ ज़्यादा अपना असर दिखा रही है। क्योंकि यहाँ ना इनका प्यार जो है वही एक तो 8वें घर से प्रभावित है, दूसरा इनका शनि का प्रभाव इनके साथ आ रहा है, ठीक है, वो भी अष्टमेश होके शुक्र के साथ बैठेंगे, उनके साथ युति योग में होंगे। तो यहाँ ना कहीं आपका तीसरे का प्रभाव जरूर दिखेगा। और ये ऐसा भी है कि आपको ना रिलेशनशिप में ज़बरदस्ती बाहरी लोगों से भी तनाव मिल सकता है, जो आपके रिश्ते में कोई महत्व नहीं रखते हैं, लेकिन उनकी बातें, समाज की बातें, ये चीज़ें आपको असर दे सकती हैं। तो उपाय क्या करें मैम कर्क राशि जिससे इनको कहीं ना कहीं राहत मिले और लव लाइफ थोड़ी बैलेंस रहे इनकी? देखिए, इनके लिए बहुत अच्छा यही है कि अभी तो ये एक तो चंद्रमा की उपासना करें ये, ठीक है, और एक दूसरी चीज़ कि ये हनुमान जी की पूजा जरूर करें।
अभी लगातार एक लंबे समय तक, क्योंकि इनका ना क्या है, रिश्ता जो है या इनके जो स्थितियां हैं वो थोड़ी अचानक घटनाक्रम वाली हैं। तो इस समय हनुमान की उपासना इनके लिए बहुत शुभ होगी, जो संकटों को दूर करेगी, इनकी नेगेटिविटी को दूर करेगी। और जब प्यार की, इमोशन और भावनाओं की शुभता की बात आएगी तब चंद्रमा की उपासना इन्हें जरूर करनी चाहिए। चलिए हम आगे बात करते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है मार्च में उनका लव लाइफ? केतु तो बेचारे उनको परेशान कर ही चुके हैं भाव में बैठ के, प्रथम भाव में बैठ के। अब क्या स्थिति बनती है? कुछ लाभ मिलेगा क्योंकि शुक्र जाएंगे अष्टम में? देखिए, अब इन्हें लाभ क्या मिल सकता है, ये होगा कि इनके जो पंचमेश हैं वो हैं गुरु, अब वो हो जाएंगे मार्गी। तो यहाँ इनको इस चीज़ का तो लाभ ज़रूर मिलेगा, कोई पसंद आएगा बिल्कुल। तो ये तो इनको मिलने वाली स्थिति है। और प्यार की बात करें तो अगर कोई अनबन थी, कोई परेशानी थी, कुछ चीज़ें बन नहीं पा रही थी, तो वो अब धीरे धीरे बनने लगेंगी। तो क्योंकि यहाँ गुरु बहुत शुभ स्थिति में हो जाएंगे, अब शुभ होके ही देखेंगे, वक्रत्व के बिना देखने वाले हैं, तो इसका इनको बहुत अच्छा सा प्रभाव मिलने वाला है। अब परेशानी कहाँ आती है? परेशानी इस बात पे आती है कि इनके ना जो ग्रह हैं, मेजर ग्रह, बड़े ग्रह जिसे हम कहेंगे, मंगल का होना, राहु का प्रभाव और साथ में बुध की स्थिति का होना, सूर्य का प्रभाव हो जाना, वो कहाँ आ जाएंगे? सप्तम की स्थिति में आ जाएंगे। और दूसरी चीज़ देखें तो शुक्र की स्थिति कहाँ जाएगी? जो कारक है वो 8वें घर की हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ भी स्थिति मिले जुले रंग की है, एक साथ कुछ अच्छी स्थिति ज़्यादा मिल नहीं रही हैं। तो रिश्ते में तनाव रहेगा, दाम्पत्य जीवन में घर की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा असर डालेंगी, आप अपने पार्टनर को उतना समय नहीं दे पाएंगे, ये चीज़ जरूर रहेगी। या हो सकता है कि पार्टनर के आचरण या उसके व्यवहार से आपको थोड़ा कष्ट हो सकता है इस समय के दौरान। और अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, लव की बात करें, तो एक चीज़ है कि वीनस का अष्टम में आ जाना क्या करता है कि थोड़ा सा वो धोखे की स्थिति तो बना ही देता है। मन में किसी ना किसी, या ये चीज़ें भी आती हैं कि जब सूर्य राहु के साथ आएगा, एक ग्रहण योग की स्थिति बन गई, मन में संदेह बहुत गहरा कर देगा, ना होते हुए भी चीज़ें ऐसे कहेंगी कि आपको लगेगा कि मेरे जो मेरा साथी है उसका कहीं और तो रिश्ता नहीं है, मतलब संदेह बन जाएगा, लॉयल्टी पे सवाल उठ जाएगा। केतु पहले ही आपके उस पर असर डाल रहा है बुद्धि पर, वहीं जब सूर्य की स्थिति भी बन जाएगी तो वो और बढ़ा देगी। तो यहाँ रिश्ते को परखने में आप बहुत आगे रहोगे। तो यहाँ पे इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि सब्र बना के रखना है अपने रिश्ते के लिए। आपको खुद भी इस चीज़ को लेके मजबूत रहना है कि मैं, चाहे मेरा साथी कैसा भी अभी मुझे लग रहा है, इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना है उसके लिए। अब जैसा आपने बताया कि 5th हाउस के लॉर्ड यानी कि जुपिटर, वो मार्गी हो जाएंगे, पावर में आ जाएंगे। अष्टम भाव में शुक्र जा रहे हैं। अष्टम भाव हिडन होता है, छुपे होता है, बहुत हद तक हमसे लव अफेयर्स की नजदीकियां को भी जोड़ते हैं। तो क्या ऐसी कोई स्थिति बनती सिंह राशि के अफेयर्स में कि हिडन लव हो सकता है उनको? बिल्कुल हो रिश्ता कोई आ सकता है? क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कोई संभावना चुप के प्यार करेंगे सिंह राशि वाले? जी जी, ये बिल्कुल बन सकते हैं। वही तो मैंने क्या बोला कि एक पक्ष के, मतलब एक चीज नहीं है, बहुत सी चीजें और भी होंगी जहाँ इन्हें अपने पार्टनर को लेकर संदेह है, वहाँ ये खुद को लेकर भी वो रहेंगे। जैसे कि इनके ही मन में कई विचार आएंगे, शनि भी अभी अस्त हो जाएंगे इनके, ठीक है ना, जो इनके दाम्पत्य के प्रभाव में है वो दिखाते हैं, तो वो भी अस्त हो जाएंगे। शुक्र 8वें में बैठे हैं, मन पे भी राहु केतु का पूरा पकड़ है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका मन भी विचलित होने लगेगा, आप भी गलत चीज़ों की तरफ रुख करने लग जाएंगे। मन में ऐसी भावनाएं आएंगी कि आपका इच्छा शक्ति चाहेगी कि मैं विरोधी कुछ अलग काम करूं, दूसरी तरीके की स्थिति को देखूं, तो ये चीज़ें अपना असर डालेंगी। बचाव कहाँ है? शनि के होने से। अष्टम में बैठे हमारे शनि महाराज कुछ तो असर जरूर देंगे, फिर अस्त होने से पहले उनका प्रभाव भी जरूर मिलेगा, यानी आपको पकड़ भी मिलेगी, वो आपको पकड़े भी रखेंगे कि आपका मन बेचैन ना हो, आप इधर उधर ना भागें, अपने शक को कंट्रोल करें। लेकिन जैसे ही शनि अस्त होते हैं, जैसे ही ग्रहण की स्थिति प्रबल होती है, ये फिर से घटनाक्रम बनेगा। तो यानी कि ये जो महीना होगा ना, आसान नहीं है रिश्ते को लेकर। कहीं ना कहीं बातचीत खराब होगी, कहीं ना कहीं आपकी जो साथी है उसकी सेहत को लेकर परेशानी रहेगी, कहीं ना कहीं उसके स्वभाव, उसके आचरण को लेकर शक रहेगा। तो बातें तो ऐसी अपना असर जरूर डालेंगी।
तो मैम जो सिंगल्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा? सिंगल्स क्या कुछ नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे या अभी उनको रुक जाना सही रहेगा? जो अकेले हैं ना, जिनका रिश्ता अभी नहीं बना है, उनके लिए थोड़ा ठीक है, क्योंकि गुरु की स्थिति अच्छी हो गई है, तो वहाँ वो प्यार संबंधों को थोड़ा ये पॉजिटिव अच्छा मिल देगी। सकता है इनको इस समय, क्योंकि गुरु की तो कृपा मिलेगी कहीं ना कहीं। बिल्कुल गुरु पंचम मिलेगी, भाव को ही देख बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना, जब पंचमेश शुभ हो तो उसका अपना शुभ फल जरूर मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर कोई रिश्ता बनता है, कोई किसी रिश्ते में जाते भी हैं, तो आने वाले टाइम के लिए वो ठीक रहेगा, इतना खराब नहीं होगा, आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। और जिनका नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप हो चुका है, उसके लिए कैसा रहेगा? नो कांटेक्ट वालों में या ब्रेकअप वालों में ना अभी भी संभावनाएं हैं थोड़ी बहुत वापस आने की? हाँ, कोई क्योंकि थर्ड इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता आपको अभी? देखिए वो तो रहता है, वो तो रहेगा इनका, क्योंकि पीछे इनके जो ग्रह स्थिति थी ना, वो दिखाती है कि शायद कोई डाउट जुड़ा। की वजह से भी, ये डाउट में भी है, क्योंकि जी, केतु जी। कहीं ना कहीं इल्यूजन्स बना रहा है, राहु भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, तो इस वजह से भी ये कहीं ना कहीं ब्रेकअप की जो स्थिति बनती है, बिल्कुल तो क्या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। स्पेशली यही चीजें, क्योंकि पीछे का गोचर भी तो असर डालेगा ना। आने वाला तो सुधार की तरफ आ रहा है, लेकिन पीछे जो पंचमेश था वो तो वक्री था ना। अब वक्री होके उसके दिमाग की चीजें अलग बनी, ठीक है। वहीं वहीं जब शनि की दृष्टि भी पड़ रही थी, राहु का भी प्रभाव पड़ रहा था, और मंगल की स्थिति, तो उसने अपना असर डाला है। तो यानी कि अगर कोई ऐसा है तो उसका तीसरा कोई रहा होगा। उनके रिश्तों में ऐसा नहीं है कि जैसे वो गए वैसे ही आ जाएंगे, कहीं ना कहीं उनकी भी अटैचमेंट रही होगी। तो ये एक वो नहीं है कि कहें कि पूरा ही क्लियर है चीज़ें, लेकिन हाँ बात होगी। अगर आप चाहेंगे, अगर आप करना चाहेंगे, वो होता है ना कि हम अपने पार्टनर की गलतियां भी माफ़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, वो करना चाहेंगे तो बन सकता है रिश्ता, और आगे चलेगा बेहतर तरीके से फिर वो। ठीक है। तो मैम उपाय क्या करें सिंह राशि, जिससे कहीं ना कहीं इनको राहत मिले और ये चीज़ों को संभाल के आगे बढ़ पाए? देखिए सिंह राशि वाले क्या करें कि अगर इस महीने हो सके तो लगातार, एक तो हल्दी और दूसरा आप इलायची, ये दोनों चीज़ें पानी में डाल के रविवार के दिन या फिर आप मंगलवार के दिन स्नान जरूर करिए, तो इससे बहुत लाभ मिलेगा आपको रिश्तों में। चलिए मैम, अब आगे बात करते हैं कन्या राशि के लिए। इनके लिए कैसा रहने वाला है मार्च में लव लाइफ? देखिए कन्या राशि वालों के लिए कठिन समय है, आसान नहीं है। क्योंकि देखिए छठे घर में ही सारे ग्रह हैं, उसके बाद सप्तम में अपने ग्रह आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप शुक्र की स्थिति दोगे तो वो सप्तम की होगी, पंचमेश अस्त हो जाएंगे, बुध की जो लग्नेश है इनके राशि स्वामी है वो वक्री होंगे और अस्त भी होंगे। तो यानी कि ये जो मार्च का महीना है, शुरुआती समय तो इतना कोई खास तो दिखता नहीं तो है। ब्रेकअप हो जाएगा इनका? देखो वही तो देखने की बात है। तो यहाँ रिश्ते तो हैं कि बिगड़ सकते हैं, ब्रेकअप की स्थिति बनती है, लड़ाई झगड़े बने रह सकते हैं इसमें, क्योंकि छठा घर जब अपना रोल दिखाएगा तो अपना असर यही देना तो जाएगा मौका नहीं। होता है जब अंडरस्टैंडिंग आती है बीच में, समझना होता है। बिल्कुल, और कन्या है भी बड़ी अंडरस्टैंडिंग, अच्छा। ये फायदा है इनका। लेकिन इनके पर साथ ड्रामे वाला बहुत कौन? करती है कन्या राशि, फिल्मी अंदाज है इनका बिल्कुल। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो ड्रामे कर रही है, ये कोई नहीं है। अरमान बहुत होता है कन्या इससे ज्यादा मैं कहूँगी मिथुन में है। अच्छा। ये कन्या में इतना नहीं आएगा, मैच्योर हो जाती है हाँ, यहाँ बड़ी मेच्योरिटी आती है इनके, इसमें ये फायदा है इनका। पर इनको पसंद होता है कि ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट, थोड़ा अच्छा ना प्यार से रखो, बस ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ है शनि पंचमेश है इनकी, ठीक है। तो प्यार के मामले में इस महीने ना परीक्षाएं ज़्यादा हैं, ठीक है। आप थोड़े अगर गड़बड़ करने वाले हैं तो पार्टनर आपकी लगाम खींचने वाले हैं, वो चीज़ है। पता चल जाएगा क्या? कुछ भी शनिदेव को गड़बड़ी शक्ति देते हैं क्या कन्या राशि वालों को भी? नहीं नहीं, अभी इनके माइंड सेट ना थोड़ा मचलेगा, दिमाग में वक्रत्व है, अस्त की स्थिति है, तो फैसले लेना गड़बड़ है। कोई भी रिश्ता अगर आप कहें कि जो प्यार शुरू करना चाह रहे हैं, तो मैं कहूँगी ठहरें, अभी कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें परेशानी ही होगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि जो पुराने पार्टनर हैं वो वापस आएंगे, तो अभी टाइम इतना अच्छा नहीं है, अभी नहीं आ सकते, अभी आने में समय है। एक लंबा ट्रांजिट इनका चलने वाला है 6, 8, 12 का, जो इनको परेशानी देने वाला है। तो अभी तो ये ऐसा है कि थोड़ा टाइम, मतलब 20 के बाद, अगर मैं कहूँ 20 मार्च के बाद की स्थिति थोड़ी अच्छी है, तब रिश्ते थोड़े सुधार की तरफ होंगे, तब प्यार की चीज़ें भी बनेंगी, बातें भी होंगी। पार्टनर या दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वहाँ रोमांस अच्छा रहेगा, वो चीज़ अच्छी रहेगी, तब बेहतर है। तब विवाह के योग भी इनके अच्छे बनेंगे, शादी विवाह की स्थितियाँ भी बनेंगी, और इसी के साथ गुरु का अपना एस्पेक्ट भी इनको अच्छा प्रभाव देगा। जैसा आपने बताया कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से परेशानी भी होगी, एक्स का आना थोड़ा दिक्कत देता है, लव लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनी हुई है कन्या राशि के लिए। सिंगल्स के लिए भी सेम है?
सेम है, बिल्कुल है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। क्योंकि अभी तो क्या है कि ना, इसीलिए मैंने बोला है जल्दी से कोई फैसले नहीं आमतौर लेने। पे तो जब प्यार की शुरुआत होती है तो अच्छा ही होता है सब। शुरुआत अच्छी हो, इसकी ज़रूरत है कि आपका माइंडसेट भी अच्छा हो। किसी गलत के साथ चले गए तो फिर क्या होगा, वहाँ परेशानी आएगी ना आपको। आपका मन तो है कि आप रिश्ते में जाना चाहते हैं, अब वो कैसा पर्सन है ये आपको ज़्यादा तो अच्छे से नहीं पता ना, डिटेल में तो नहीं 6 गए, महीने बाद पता चलता है, फिर पता फिर चलेगा। आर्गुमेंट्स होते हाँ, हैं। तो वो चीज़ आपको परेशानी करेगी। तो इसीलिए मैं अभी कहूँगी कि रिश्तों में जल्दबाजी ना करें, नए रिश्ते बनाने में आगे ना बढ़ें। ठीक है, मतलब कुल मिला के अभी ठीक ठाक रहने वाला, उतना भी बहुत अच्छा नहीं है कन्या बिल्कुल बिल्कुल, बस एक फायदा है कि दाम्पत्य जीवन में शुक्र आ जाएंगे। अच्छा। तो शुक्र आ गए हैं तो जोश तो देंगे, इच्छाएं कैंडल लाइट बढ़ाएंगे। डिनर होगा, बिल्कुल रोमांस होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन वही कौन बैठे हैं, शनिदेव। ऐसा तो नहीं है जिनके बिजनेस चल रहा है उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर ले? बिल्कुल, तो ये ऐसी चीजें तो बनेगी दाम्पत्य बनेगी। जीवन में दिक्कतें भी तो है फिर। हाँ, तो यानी कि रोमांस भी मिलेगा, लेकिन कहीं और कुछ और भी होगा। तो शुक्र जब तक एक कितने टाइम के लिए रहते हैं, शायद से 1 महीने से, तो बिल्कुल बहुत कम के लिए, 28 शनि दिन के अपना लगभग। असर दिखाएंगे। शनि तो बैठे हुए हैं आराम से। हाँ, शनि की स्थिति ही तो है, वही अनुशासन को खींचती है फिर। इसीलिए अगर आपने अभी स्टेप अच्छे उठाए तो बाद में रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अभी गलत की तरफ मुड़ गए तो फिर वो तो अपनी खींचेंगे लगाम, शनि महाराज, वो नहीं बख्शेंगे फिर। तो उपाय क्या करें जिससे इनकी लगाम रहे काबू में और ये सही डायरेक्शन में अपने शक्तियों को लगा पाए? देखिए, इनके लिए अच्छा है कि बुध की मतलब बुध महाराज को खुश करें, उनको शुभ करें, तभी ये अपने फैसले भी अच्छे से ले पाएंगे। क्या करें और उसके लिए अच्छा है कि आप बुधवार के दिन गणेश का पूजन जरूर करें। ठीक है, बुध मंत्र अगर आते हैं तो उनका जाप जरूर करें। ठीक है, अगर ये नहीं हो सकता तो विष्णु सहस्त्र नाम का एक श्लोक डेली पढ़ने की कोशिश करें। ये सब चीज़ें आपको शुभता ही देंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं मैम, बात करते हैं तुला राशि के लिए। अब तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, तुला राशि वालों के लिए ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा खराब नहीं मैं कहूँगी। बैलेंस कर लेंगे? मैनेज करने की बात है तो कर ही लेंगे। अब तो क्योंकि जब इनके राशि स्वामी हैं शुक्र, वो भी बदलेंगे अब। ठीक है, अब लेकिन ध्यान रखिए कि ये मैनेज क्रोध में ना बदले, यानी आप किसी पे कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो जाएं, बहुत ज़्यादा दीवाने ना हो जाएं, और बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि आप हद से पार जाने वाली बात है, वो ना हो जाए। तो यहाँ शुक्र यही देगा। तो छठे घर में जब आ जाएगा तो आपकी स्थिति को बदलेगा ही बदलेगा, अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा। अभी लव हाउस में अगर मैं देखूं तो बुध भी है, राहु भी है, सूर्य मंगल, ये सब अपना असर डाले हुए हैं। ठीक है, हटा क्या है, सिर्फ शुक्र हटे हैं, और वो भी कहाँ गए हैं, छठे घर में, उच्च का होंगे। तो यानी कि असर तो दिखेगा आपको। तो असर इस मामले में कि आप थोड़े एग्रेसिव बनेंगे, मतलब जैसे प्यार मैंने की पहले बात बोला। करते करते एग्रेशन आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप ज़्यादा जोखिम भरे कामों में आगे बढ़ सकते हैं, रिस्क फैक्टर में जा सकते हैं। वो होता है ना कि प्यार में जब होते हैं तो हम माँ बाप से भी भिड़ जाते हैं। वो चीज़ें ज़्यादा बनेंगी, तो ऐसी स्थिति से बचना चाहिए, इससे आपकी छवि खराब होगी और कुछ अब नहीं। शनि और शुक्र दोनों 12वें भाव को देख रहे हैं, बिल्कुल। तो ये कैसी प्रभाव डालती है? लव लाइफ में कितनी मिठास बढ़ाएंगे इसको लेकर? मिठास तो ये कम बढ़ाएंगे, सच कहूँ घूमने मैं। फिरने के कोई चांस नहीं है? घूमने फिरने के चांस हैं, यही मैंने कहा कि चांस तो आपको अच्छे मिलने हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जोश नहीं बढ़ेगा, इच्छा शक्ति नहीं बढ़ेगी, लेकिन रिस्क से बचना है। अब घूमने के चक्कर में आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। छठा घर है, वो अपना इफेक्ट देगा, 12वें को भी देख रहा है तो उसका भी असर डालेगा। तो यानी रिश्ते अच्छे बन सकते हैं, पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल भी रखना है मतलब खुद रिश्तों पे। को अगर कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और थोड़ा सा बेहतर तरीके से काम करना पड़ेगा तो अच्छे भी रहेंगे। झूठ से बचना होगा इस समय, क्योंकि बुद्धि पर बैठा है राहु का प्रभाव। ठीक है, पंचम भाव जहाँ प्यार संबंध है वो हमारी बौद्धिकता भी दिखाता है, तो फैसले लेने में गड़बड़ाहट हो सकती है, नो डाउट, क्योंकि अभी राशि स्वामी भी एक गलत जगह पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ में बचने के लिए आपको काफ़ी कुछ अच्छे से सोच विचार कर फैसले लेने होंगे। और जो सिंगल्स है उनके लिए कैसे आगे बढ़ जाना चाहिए किसी के साथ, या फिर अभी वेट करना चाहिए? सिंगल के पास मौके तो होंगे, मौके हैं उनके पास कि वो आगे बढ़ें, लेकिन ये भी बहुत लॉन्ग टर्म के रिश्ते नहीं है, शॉर्ट टर्म के रिश्ते बनाएंगे, बहुत लंबे नहीं चलेंगे। हाँ, आप फ्रेंडशिप करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, उतने तक के ठीक है, लेकिन ये शादी विवाह की स्थिति वाला समय नहीं है।
और जिनका ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट में है, क्या वापस से आ सकते हैं? अभी ex, नहीं या आ फिर सकते, अभी कोई तो और नहीं। है वहाँ पे? अभी कोई और है, वो तो है। अच्छा। उसको तो छोड़ दो, अभी आपकी लड़ाइयाँ ही कम नहीं होंगी। किसी ना किसी, कोई चीजें ना कोई सुलझेंगी मुद्दे। नहीं। हाँ, अभी शांति नहीं है आसानी से, अभी तो लड़ाई झगड़े बने रहेंगे, तो जो आना भी चाहेगा वो भी रुक ही जाएगा फिर भी। तो स्थिति इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है इस समय। ठीक है, मतलब कुल मिला के ठीक ठाक रहेगा, इनका भी उतना कुछ अच्छा नहीं है। तो उपाय क्या करें तुला राशि की, थोड़ा बेहतर हो जाए इनके लिए? देखिए, इनके लिए बहुत अच्छी स्थिति तो ये है कि इनके ना दाम्पत्य जीवन की स्थिति अच्छी है, वो बेहतर है। और इन्हें और अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाना है, चीज़ों को बेहतर करना है, तो इनके लिए बहुत अच्छा है कि ये फ्राइडे के दिन अगर हो सके तो काले तिल का दान करें। ठीक है, शुक्रवार के दिन काले तिल और साथ में सफ़ेद तिल भी उपयोग में लाएं, दोनों चीज़ों को दान में दें। ये चीज़ें आपके रिश्ते को पॉजिटिव करने में काम आएंगी। कई लोग गाय को खिला देते हैं, क्या ये शुभ रहता है? हाँ, बिल्कुल खिला सकते हो। अच्छा। उनके लड्डू बना लीजिए। हाँ। काले और वाइट तिल के लड्डू बनाओ, खोया डालो, ये तो बहुत अच्छा रहेगा गाय को खिलाने से, और शुभता मिलेगी। अच्छा, ठीक है। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि। इनके लिए कैसा रहने वाला है मैम मार्च में लव लाइफ? अब मंगल का है कहीं ना कहीं कनेक्शन राहु के साथ, और इनके स्वामी हैं, राशि स्वामी हैं, तो मंगल यहाँ पे कैसा खेल रचेगा राहु के साथ मिलकर? लव लाइफ में कितने डिस्टर्बेंस देगा या कुछ पॉजिटिव लाएगा, क्या करेगा? देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर मैं देखती हूँ ना, तो ये समय मिले जुले रंग का इनके लिए भी है। पर एक चीज़ अच्छी है कि मंगल की स्थिति कई मायनों में थोड़ा सा आपको मजबूती देने वाली ही है। यानी ये समय ऐसा नहीं है कि आप प्रेमी को लेकर रोते ही रहें, ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। आप फैसले भी अच्छे से ले लेंगे, उनको टैकल भी कर लेंगे, अपने साथी को, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हैं आप। हाँ, छोटी मोटी चीज़ें तो ज़रूर आएंगी बीच बीच में, कि अगर आपकी लव है, उसे मैरिज में कन्वर्ट करना है, तो परिवार से थोड़ी झगड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ही राहु बैठा है, वहाँ पे ही सूर्य की स्थिति है। तो वो क्या करेगी, आपके लव को अरेंज होने में मुश्किलें देगी, वहाँ थोड़ा झगड़ा झेलना पड़ सकता है, बातें ख़राब हो सकती हैं, ये चीज़ है। या फिर जो अगर हम मैरिज लाइफ की बात करें, तो ये समय मैरिज लाइफ के लिए भी ठीक है। यहाँ अगर शुक्र की बात करें, जो आपके मैरिज के स्वामी भी हैं, वो उच्चस्थ हैं, तो यानी कि विवाह के योग तो बहुत अच्छे बन रहे हैं। बस अब ज़रूरत है कि मंगल की स्थिति और सुधर जाए। ठीक है, तो वो थोड़ा अंत में जाके ही सुधरेगी, अभी तो है नहीं है, अभी तो परेशानी रहेगी। तो शुक्र का बदलना, शनि की स्थिति कई मायनों में इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी को सहयोगी बनाती है, उससे आर्थिक लाभ की प्राप्ति दिलाती है, उससे लाइफ में कुछ खुशियों की प्राप्ति ज़रूर दिखाती है। अब शुक्र का पंचम भाव में जाके उच्च का हो जाना सिंगल्स के लिए कैसे अवसर लेके आता है? अवसर तो अच्छे हैं इनके लिए, बढ़िया है, और इन्हें नए रिश्ते भी मिलेंगे। अभी इनके साथ कुछ छोटी मोटी इनकी जैसे दोस्ती में प्यार का बदलना, वो जैसी चीज़ें होना पसंद आ सकता है इनको। हाँ, बिल्कुल आ सकता है। अपने ही फ्रेंड सर्कल में ही किसी को पसंद कर सकते हैं, या जहाँ ये पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, वहाँ किसी को पसंद कर सकते हैं। बोलते भी तो नहीं है स्कॉर्पियोज। हाँ, ये तो है, मन में बड़ी चीज़ें रह जाती हैं, दबी रह जाती हैं। लेकिन वही मैंने कहा ना, मंगल इस समय इनका काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। वो क्या करेगा, वो रिश्ते में आगे बढ़ने की इच्छा और एक तरीके से उन्हें पुश करेगा कि आगे बढ़ो, अपनी बात भी कहो। ये फ़ायदा इनको अभी मिलेगा। और जो नो कांटेक्ट में ब्रेकअप हो चुका है, उनके लिए कैसा रहेगा? क्या कोई एक्स के आने की चांसेस इसमें बनते हैं, या फिर वहाँ पे भी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिखता है आपको? जो नो कांटेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो हाँ, कनेक्शन बनते हैं, इनके बनने की संभावनाएं अच्छी बन रही हैं। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता? थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं, इतना ज़्यादा नहीं तो स्ट्रॉन्ग राहत की बात बनता। बिल्कुल, क्योंकि गुरु भी इस समय मार्गी हो गए हैं। ठीक है, चाहे अष्टम में बैठे हैं पर मार्गी हो गए हैं। तो यहाँ क्या करेंगे कि अगर किसी कारण से पार्टनर किसी थर्ड के कारण जा भी चला गया, उसे समझ आ जाएगी, उसे बौद्धिकता जागेगी कि मैंने जो किया वो गलत किया, वो माफ़ी भी मांग सकता है आपसे। तो एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत का भी समय है। तो मतलब अगर हम बात करें तो जिनका एक्स जो इंतज़ार कर रहे हैं एक्स के लिए, वो वेट करें, उनके लिए सही रहे? हाँ, वेट कर सकते हैं, इतना बुरा समय नहीं है, अभी संभावनाएं हैं। चलिए मैम, आगे बात करते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए कैसा रहने वाला है मार्च में लव लाइफ? अब तो इनके स्वामी भी मार्गी हो जाएंगे, कैसा रहेगा? तो धनु राशि वालों के लिए तो अच्छा है, और यानी कि आपके लिए प्रेम संबंधों की स्थिति तो बेहतर है, ये खराब स्थिति नहीं कही जाएगी। आपके राशि स्वामी गुरु महाराज हो जाएंगे अब मार्गी।
और आपको ही देखेंगे सप्तम दृष्टि से। तो यानी कि अगर आपने किसी तरीके से रूठने मनाने वाली बात हुई है तो आप अपने पार्टनर को मना भी बहुत अच्छे से लेंगे, ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। वही है ना, पार्टनर ज़्यादा नखरा ना करे, एक बार मनाया, 2 बार, तीसरी बार तो बोलेंगे खाना तो खाओ वरना मत खाओ। नहीं, इस बार इनको ये फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अब ये बार बार भी मना सकते हैं अपने पार्टनर को, क्योंकि अब विचार बदलेंगे, अब चीज़ें बहुत बदलेंगी और एफ़र्ट करने के लिए ये तैयार रहेंगे इस समय, क्योंकि मंगल है वो एफ़र्ट के भाव में है, प्रयास के भाव में है, तो वो कोशिशें करने के लिए तैयारी देगा। और अगर हम शुक्र की स्थिति देखें इनके, तो वो होगी चतुर्थ में शनि के साथ, तो घर परिवार को जोड़ने की स्थिति भी इनकी बनी रहेगी। तो चाहेंगे कि अगर इनसे कुछ गलती हुई, इनका पार्टनर निकला दूर गया, तो ये कोशिश करेंगे कि उसे मना लें। और दूसरी चीज़, इनको अपने पार्टनर की तरफ से भी एफर्ट मिलेगा, पूरा प्रयास पूरा मिलने वाला है। इनके जो पंचमेश हैं वो मंगल की स्थिति के हैं। शुरुआत में शायद वही चीज़ जैसे आपने कही ना, मानने में समय ले लेंगे, इतनी जल्दी मानेंगे नहीं, कुछ ना कुछ ज़्यादा लगा रहेगा, लेकिन इनकी कोशिशें रंग जरूर ला सकती हैं। तो यानी कि आने ये जो समय रहेगा मार्च का, प्रेम के संबंध में एक बेहतर समय कहा जा सकता है। नकारात्मक पक्ष इतना नहीं होगा ये। और जो सिंगल्स हैं उनके लिए? सिंगल के लिए अच्छे समय है, आप रिश्तों में जुड़ने का समय है। ये समय मतलब आप फ्रेंड सर्कल ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अच्छा। वो चीज़ तो बनती है, लेकिन अगर आप ये कहें कि फिर इस समय क्या होगा ना, एक से ज़्यादा अधिक संबंध बनने वाली चीज़ बनेगी। तो रिश्ते तो बहुत सारे हैं, आपने चूज़ कर लिए हैं, इतने सारे हैं, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, अब किसे पसंद किया जाए फाइनल। तो यहाँ ये चीज़ इनको मिलने वाली खुद ही है। मन में स्वयंवर करेंगे। और जिनका ब्रेकअप हो चुका है, सिंगल मतलब उनके एक्स का वेट कर रहे हैं, उनके लिए कैसा रहेगा? जो अपने एक्स का वेट कर रहे हैं वो अभी तो वेट ही करते रहेंगे, मुझे लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं एक्स चला गया ये वेट ही करते यही हो रहा है ना, अभी तो चीज़ें ऐसी ही हैं, क्योंकि जो पंचमेश है वो राहु के साथ है, ठीक है ना, वो आसान नहीं होता जब भी उसके साथ। और फिर जो बाद में भी आएगा, फिर शनि का भी प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे लगता है इन्हें मूव ऑन कर देना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा। एक्स मूव ऑन कर चुका है इनका? इनका मूव ऑन तो कर ही चुका है एक्स, काफ़ी हद हो, तक। इनके स्ट्रांग है ना ज़्यादा उसमें रंग में, तो वहाँ तो दिखता है कि वो आगे बढ़ रहा है। ये ज़्यादा लेके बैठे हैं अभी मन में बातें। तो धनु राशि वाले कहीं ना कहीं अब गुरु मार्गी हो गए हैं, तो आप भी मार्गी हो जाओ बिल्कुल और आगे बढ़ो। जी जी। उपाय क्या करें धनु राशि की, ये जहाँ फंसे हुए हैं उससे आगे बढ़ पाए, जीवन में आगे बढ़ पाए? देखिए, बहुत अच्छा समय तो आ ही गया है वैसे भी आपका धनु राशि वालों के लिए। तो अभी इस पूरे महीने अगर हो सके तो भगवान कृष्ण को एक पीले रंग का गुलाल अर्पित जरूर कीजिए। और इस कार्य को आप गुरुवार के दिन करो या होली के दिन भी इस कार्य को कर सकते हैं, शुभता देने वाला होगा। इससे आपके ग्रह को भी बल मिलेगा और प्रेम को भी। किसी भी दिन करना है या फिर कोई भी दिन चले? जैसे मैंने बोला ना, किसी भी दिन करो, नहीं तो गुरुवार के दिन करोगे तो भी बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते मैम बात करते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए कैसा रहेगा मैम मार्च में लव लाइफ? क्योंकि शनिदेव कहीं ना कहीं इसकी इतनी परीक्षा लेते हैं, हर सही मोड़ कह में रहे परीक्षा हैं। लेते हैं मकर बिल्कुल, राशि के बिल्कुल। लिए। और अब अस्त भी होने वाले हैं, ठीक है ना। तो यानी कि इनका जो जोश है, इनका जो उत्साह है, मंगल हट गए हैं, ठीक है, अब वो थोड़ा धीमा होने लगेगा, ठीक है। तो यानी कि और इनका खुद का भी भाव धीमा होने लगेगा, इच्छाएं थोड़ी कम होने लगेंगी। कह सकते हैं कि अब ये प्रयास करने में भी थोड़ा ढिलाई बरतें। ऐसा तो नहीं हो गया कि लव लाइफ से इतना कुछ झेल लिया कि अब कुछ करना ही नहीं है, रहने दो, कुछ बचा ही नहीं इन सब में? नहीं, बचा तो देखो हमेशा रहेगा, वो अच्छा। पूरा कभी कभी खत्म नहीं होता। यही तो मनुष्य का रंग है जीवन का, कुछ खत्म नहीं होता, थोड़ी बहुत इच्छाएं बनी रहती। अब ये होगा ना कि अभी इतना इनको ना जो शनि का प्रभाव है मन को, वो थोड़ा कंट्रोल देगा कि चलो कोई बात नहीं, अब ये हुआ तो कोई नहीं, निभाते हैं, करते हैं। और वैसे भी ये काफ़ी ऐसे धैर्यशील वाले लोग हैं, तो इस चीज़ की स्थिति इनको मिलेगी, फ़ायदा देगी। हाँ, बोलचाल में परेशानी दे सकते हैं, यानी कि आपकी वाणी में कटाक्ष रह सकता है अभी भी, वो आपके रिश्ते को ख़राब कर सकता है, तो वहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है। और अगर मैं पार्टनर की स्थिति देखूँ या लव की स्थिति देखूँ, तो वहाँ जो है शुक्र की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति आती है। तो चंद्रमा का तो अपना गोचर चलता रहता है, वो शुभ शुभ अशुभ जो भी ग्रहों के साथ होगा वैसा आपको मूड भी देता है, स्वभाव भी देता है। जब पंचमेश की बात आती है तो ये एक अच्छी स्थिति मिल जाएगी यहाँ पे,
वो स्ट्रांग हो जाएंगे। तो यानी कि आपको अपने जीवन साथी या आपके पार्टनर के साथ घूमने फिरने के मौके अच्छे मिलेंगे, आप ट्रैवल करेंगे। हाँ बिल्कुल, छोटी सी यात्राओं के योग बनेंगे, या जो लोग कम्युनिकेशन में रहते हैं, मार्केटिंग के काम करते हैं, मीडिया के काम है, वहाँ रिलेशनशिप देखेंगे, अपने लिए कुछ बेहतर देखेंगे। और साथ ही साथ आपके रिश्ते में एक नया मुकाम देखोगे, पड़ाव देखोगे, पर उसमें जल्दबाजी नहीं होगी, उसमें स्थिरता होगी, धैर्यशीलता दिखाई देगी आपको। अब से कि तीसरे घर में शुक्र का जाना, तीसरा घर कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसियों का है, दोस्तों का है, सिबलिंग्स का है, तो इनमें भी कोई रिश्ते बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल बन सकते हैं कि आप, जैसे मैंने बताया कि कम्युनिकेशन में आपका रिश्ता बन सकता है, मीडिया में भी यही भाव आता है। और जब आप आस पड़ोस की बात करते हैं तो वहाँ पे भी आपके रिलेशनशिप की शुरुआत होने का समय बनता है। पुरानी मूवी नहीं होती, छत के पीछे भी एक लड़की कोई पसंद आ जाती है तैसे पड़ोस में, तो ऐसे मकर राशि बिल्कुल बिल्कुल, वो टाइम तो बिल्कुल बनता है, नो डाउट। पर यहाँ पे बात परेशानी दे रही है कि आपकी बातों से चीज़ें खराब हो सकती हैं। बात ना करे नहीं, बात करें, पोलाइटनेस से करनी होगी। वैसे ही मकर को बहुत रूड मान लिया जाता है कि ये नहीं सुनने दायरे बना देते हैं ये बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो यहाँ जब सेकंड भाव में अपना असर दिखाएंगे राहु और मंगल की स्थिति, तब और कठिनाई दे देगी। तब कोई आना भी चाहेगा, वो रुक जाएगा कि आपके मूड को और स्वभाव को, कठोरता को देख के वो डर जाएगा। तो ऐसे भी हो सकता है कि रिश्ता ना बन पाए तब भी। तो यहाँ खुद को भी थोड़ा बदलने की जरूरत है। मतलब जितना चाहिए उतना ही बोलो, उससे ज़्यादा मत बोलो, वरना परेशानी आपके लिए ही आने वाली है। तो जो सिंगल्स है वो, इनके लिए आपने एक तरह से उपाय बता दिया है चुप रहने का। फिर भी मैं पूछूंगा कि सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा? ठीक है, देखिए इस समय ना आप क्या करें कि अगर हो सके तो मीठा पान भगवान हनुमान जी को अर्पित कीजिए। ये सिंगल्स के लिए आप बता रहे हैं? हाँ, ये सिंगल्स के लिए, अगर अच्छा। उन्हें रिश्ता अच्छा बनाना है, हाँ। कुछ शुरुआत करनी है, ये कार्य जरूर करें। बाकी लव लाइफ सही रहेगा इनका? हाँ जी बिल्कुल, नॉर्मल रहेगी, ऐसा कोई परेशानी ज़्यादा आएगी नहीं आपके लिए। मीठा पान क्या बताया आपने? मीठा पान जो है हनुमान जी को अर्पित करना है किस आपको। दिन? ये आप अगर कर सकें तो मंगलवार या शनिवार। इसमें क्या होगा, आपकी वाणी को मिठास मिलेगी। जहाँ रिश्ते कठोरता के कारण दूर हो रहे हैं या आपके पास कोई आ नहीं पा रहा, वो चीज़ कम होने लगी। अच्छा, और जो मकर राशि के एक्स हैं, मतलब वो वेट कर रहे हैं अपने एक्स के लिए, उनके लिए कैसा समय है? क्या होगी वापस से कनेक्शन बनेगा उनका? देखिए एक्स की अगर मैं बात करूँ ना तो थोड़ा बहुत तो समय है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन ये परसेंटेज बहुत कम है। 30% का रेशो है 100 में से 30 नंबर मैं दूंगी कि अभी कोई बात हो सकती है। तो मतलब वेट करें, ये वेट करना चाहें तो करें, क्योंकि समय है। अभी इनकी तरफ से प्रयास इतने ज़्यादा नहीं दिखते। ये ही शायद अपना हाथ खींच लें, ये भी चीज़ें दिखती हैं। यही शायद सोचें कि जा नहीं देता हूँ, छोड़ देता हूँ, वो चीज़ें ज़्यादा बन सकती हैं। मूव ऑन करने का सही फैसला। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैम, अभी तो आपने ऊपर सिंगल्स के लिए बता दिया, बाकी ओवरऑल किस सबके लिए बता दो आप। मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप ना खीर बनाएं, खीर और केसर की खीर अगर हो सके वो बनाएं, और इस खीर का भोग लक्ष्मी जी को अर्पित करें। किस दिन करना है ये? और ये आप फ्राइडे के दिन करें। तो ये आप उपाय ज़रूर करें इस पूरे मार्च के दौरान, जब जब मौका आपको मिलता है। तो इससे क्या होगा, आपका भी जो डलनेस है वो दूर होगा, आपकी वाणी भी ठीक होगी, और आपके जो प्रयास हैं, कोशिशें हैं अपने प्यार को पाने की या रिश्ते निभाने की, वो अच्छी रहेंगी। चलिए मैम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शनि की दूसरी राशि यानी कि कुंभ राशि के लिए। इनके लिए कैसा रहने वाला है मैम मार्च में लव लाइफ? कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, शुरुआत में तो बड़े सारे ग्रह आप पे ही होंगे, ठीक है ना, और इस समय बुध भी आपके लगन पे ही चल रहे होंगे। तो यानी रिश्तों के मामले में जोश भी रहेगा और कुछ अलग करने की इच्छा भी होगी। नए नए पार्टनर बनाने की चाह भी आपके भीतर रहेगी। नए पार्टनर बनाने की चाह? बिल्कुल, क्योंकि मंगल बुध राहु ये सब मिलके ना एक इच्छाओं को बढ़ाने का काम करेंगे। और साथ में आपकी जो वाणी है वहाँ पे शनि और शुक्र का आ जाना होगा, तो कूटनीति भी बढ़ जाएगी। अच्छा। यानी वाणी से ही आप दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम हो जाएंगे, अपने रिश्ते को बनाने में। तो ये काफ़ी रोमांचक रहेगा मार्च का महीना रिलेशनशिप के मामले में। लेकिन कुछ चीज़ों का खास ध्यान इसलिए भी रखना है कि विवाद भी बन सकते हैं, लड़ाई झगड़े भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि मंगल और बुध ही वही हैं। स्त्री के लिए तो नहीं कर लेंगे, कहीं भिड़ नहीं जाएंगे किसी से? वही चीज़ें मैं कह रही हूँ, रिलेशनशिप में ही ना कहीं परेशानियाँ आ जाएंगी, किसी ना किसी कारण से व्यर्थ की विवादों में उलझ सकते हैं। ये समय तो स्पेशल बनता है। वहीं आपके मन में तीसरे का संदेह बढ़ सकता है कि कोई और तो नहीं है, या कोई थर्ड पार्टी ज़बरदस्ती आपके बीच आने की कोशिश भी कर सकती है।
इस समय तो ये सारी संभावनाएं मिली जुली सी रहने वाली हैं। ठीक है, तो ये जो सिंगल्स हैं उनके लिए साथ भी होगी, जो रिलेशनशिप में उनके साथ भी होगी? पता चला आप किसी को पसंद कर रहे सिंगल होके और वहाँ पे कोई और ट्राई कर रहा है, ऐसी भी हाँ, चीज़ें? नहीं, ये संभावनाएं भी हैं क्योंकि अच्छा। पंचमेश का प्रभाव है और वो सिंगल्स के लिए ये दिखाता है कि आप जिनको प्रपोज करना चाहते हैं वहाँ कोई और भी कर रहा है, आपके एफर्ट वहाँ पे भी परेशानी वाले रहेंगे। तो इस समय रिश्तों में बहुत ज़्यादा एक कह सकते हो कि शायद लॉयल्टी भी कम रहेगी आपके लिए। तो इस समय ना टेम्परेरी रिश्ते बनेंगे। तो दिल टूटने वाली बात कह रहे हो आप कुंभ राशि के लिए? अभी देखिए, गोचर ऐसा है, गोचर ग्रहों की स्थिति ही आपको अपना असर देगी, वो रिश्ते को आसानी से निभने थोड़ा ना देगी। अब अगर मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो वहाँ भी पूरा केतु का प्रभाव है, मंगल शनि, वहाँ तोड़ फोड़, मतलब पूरी स्थिति तो तोड़ फोड़ वाली है। वो रिश्ते कौन सा है, यहाँ तलाक, डिवोर्स और अलगाव बहुत ज़बरदस्त अपना असर दिखा रहा है। कर्क हो, सिंह हो, कुंभ हो, मकर हो, इन लोगों के लिए आसान नहीं है अभी रिश्तों का निभा पाना। तो इनके लिए तो बहुत मुश्किल समय चल ही रहा है, कोई ये दो राय नहीं है। बस वही है कि अभी कुछ ग्रह बदलेंगे, जैसे कि अगर मैं कहूँ शुक्र कारक है, भाग्येश भी है, वो प्रबल होगा तो कुछ ना कुछ तो लाभ जरूर देगा ना आपको, कुछ अच्छे परिणाम देने की कोशिश करेगा, वहाँ थोड़ा बचाव होगा। लेकिन वहीं राशि स्वामी अस्त हो जाएंगे शनि महाराज, फिर उत्साह भी अलग तरीके से, और अस्त होने के बाद तो और खराबी करते हैं। मंगल अस्त पड़ा है, वहीं शनि महाराज का अस्त होना विद्रोह को बढ़ा देगा, द्वेष बढ़ेगा और क्रोध बढ़ेगा, ये चीज़ें ज़्यादा अपना असर डालेंगी। और जिनका ब्रेकअप हो चुका है, जो एक्स का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए कैसा है? देखिए, एक्स का इंतज़ार जो कर रहे हैं ना, वो अपने दिल से इस चीज़ को अभी थोड़ा निकालो, क्योंकि ये चिपके हुए हैं उसकी यादों में, उसे निकालना मुश्किल हो रहा है। ग्रहों की स्थिति भी उन्हें वो निकल चुका है क्या? वो तो निकल चुका है, ओहो। आप ज़्यादा ही समय से लंबा खींच रहे हो, तो इस समय मूव ऑन आपको करना है, ज़रूरत आपकी है। उपाय क्या करें जिससे मूव ऑन करने की इनको शक्ति मिले? देखिए, सबसे अच्छा उपाय तो यह है कि अपने राशि स्वामी को मजबूत कीजिए, यानी शनि महाराज की पूजा कीजिए, शनि कवच का पाठ कीजिए, शनिवार के दिन काले तिल दान कीजिए। ये सारे चीज़ें आपके मन को मजबूती देने वाली हैं। और रिलेशनशिप में प्यार को बेहतर बनाना है तो बुध जैसी ग्रह को शुभता देनी होगी। तो इसके लिए अगर हो सके बुधवार के दिन देवी दुर्गा को आप एक तो हरे रंग के फूल अर्पित करें, ठीक है, या फिर आप जो पत्तियां होती हैं ना, पेड़ की पत्ती, वो माता को अर्पित करें इस दिन, तो इससे आपका शुभता मिलेगी। अब मैम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के लिए। इनके लिए कैसा रहने वाला है लव लाइफ? देखिए, मीन राशि वालों को भी कुछ अच्छे परिणाम दिखाई देंगे इस समय। हाँ, थोड़ी सी ग्रहों की है अभी भी उठापटक, लेकिन फ़ायदा क्या होगा कि आपके जो राशि स्वामी हैं वो गुरु हैं, वो हो जाएंगे आपके लिए मार्गी। तो यानी आपका मन अब थोड़े से स्थिर फैसले लेने वाला है, और वहीं होंगे शुक्र भी और वहीं होंगे शनि भी। तो प्रेम संबंधों के मामले में टिकाऊ समय जिसे हम कह सकते हैं, स्थिरता लाने वाला समय, ऐसा समय तो रहेगा। हाँ, ये दूसरी चीज़ है कि मंगल और राहु और बुध ये आपके बेड कंफर्ट में बैठे हैं, शैया सुख में बैठे हैं, तो एक्साइटमेंट भी अलग ही रंग की होगी, आपकी इच्छा शक्ति भी बढ़ेगी, प्यार की इच्छा, मतलब आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छे पलों को बिता भी पाएंगे। लेकिन वो वही पल लड़ाई में ना बदल जाए, ये भी स्थिति बनेगी। छोटी सी बात ही बतंगड़ ना बन जाए। आपने तो पूरा तैयारी कर ली अपने पार्टनर के लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन जरा सी बात से सजा दिया, सब खराब हो गया। तो वो चीज़ें भी अभी बनेंगी। अच्छा, बिल्कुल। तो यानी कि एक अब स्थिति देखी जाए तो हाँ, मार्च का ये रहेगा कि इनके लिए थोड़ा राहत तो लाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इनको बेचैनी बना देगा, क्योंकि अब इनका मन थोड़ा स्थिर होने की तरफ होगा और ये फैसले ले पाएंगे। और जो सिंगल्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा? सिंगल्स के लिए ये रहेगा कि चाहेंगे कि अब रिश्ते में जुड़ा जाए, किसी से इनका जुड़ाव बन सकता है, रिश्ते में चाहत इनकी बनेगी, और अब ये अपने लिए कोई खोजेंगे भी, पक्की बात है इस समय। और जिनका नो कांटेक्ट कनेक्शन है उनका? नो कांटेक्ट वालों के लिए ना, अगर देखा जाए तो 20 मार्च के बाद ही स्थिति अच्छी बनती है, तभी रिलेशनशिप में जाना, उससे पहले बेहतर नहीं है, लेकिन उसके बाद ये है कि उनका रिश्ता बन सकता है। अच्छा, कुछ मूव ऑन की स्थिति नहीं दिखती कि उनके एक्स मूव ऑन कर गए हैं या फिर नहीं? अभी तो मैं ये कहूँगी कि इतना बुरा नहीं है, अभी इतनी चीज़ें नहीं हैं, बीच का कुछ पड़ाव आया है, ऐसा नहीं है कि वो अपना असर नहीं दिया, लेकिन ये बहुत गंभीर स्थिति नहीं है कि अब आपका कोई चांस ही नहीं रह गया है, ऐसा टाइम नहीं है। उपाय के लिए क्या करें मैं मीन राशि? मीन राशि वाले अगर हो सकें तो आप कपूर का दान कीजिए,
ठीक है। और ये कार्य आप बृहस्पतिवार के दिन कीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर आप कर सकते हो तो मिश्री का सेवन करना शुरू कीजिए, और अगर इसे करें तो आप इसे शुक्रवार के दिन कीजिए। मिश्री का सेवन अपने खाने में इसे शामिल कीजिए, इससे आपको शीतलता मिलेगी और रिश्तों में शुभता भी आपको मिलने लगेगी। मैम, इससे पहले कि हम अपने पॉडकास्ट को एंड करें, पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि हमने भी 12 राशियों की बात की। आपसे मैं एक रैपिड राउंड लेना चाहता हूँ कि 12 राशियों में ऐसी कौन सी राशियाँ आपको लगती है कि मार्च का महीना इनके लिए काफ़ी अच्छा नहीं रहने वाला है लव लाइफ को देखते हुए? परेशानी आएगी, ब्रेकअप्स होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, चीज़ें सही नहीं होंगी। आपको इन 12 राशियों में से कौन सी वो राशियाँ दिखती हैं? देखिए, मैं कह सकती हूँ कि इस समय आपको एक तो मेष राशि के लिए ले लेंगे। सबसे पहले मेष राशि। हाँ, मेष राशि की स्थिति परेशानी करने ठीक वाली है। दूसरी अगर मैं देखूं तो सिंह राशि के लिए भी मुश्किल सिंह, स्थिति है, ठीक है। ठीक है। वहीं हम देखें तो हमें कन्या राशि की भी स्थिति थोड़ी उलझन वाली लगती है। ठीक है। कर्क राशि वाले भी थोड़ा प्रभावित रहेंगे इस समय। और दूसरी चीज़ अगर देखें तो कुंभ राशि का भी प्रभाव रहने वाला है इस समय खराब की स्थिति में थोड़ा। और मकर राशि, इन लोगों को तो थोड़ा संभलना ही संभलना है अभी के समय में। 12 राशि में ये जितनी राशियां हैं जी, इनके लिए टफ टाइम रहने वाला है हाँ, मार्च का मार्च बहुत का ज़्यादा। समय। चलिए मैम, ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझा दिया और बता भी दिया कि 12 राशियों को क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे इनका मार्च का लव लाइफ बेहतर रहेगा। अगर आपको भी ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी सुझाव जरूर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए माई ज्योतिष। नमस्कार। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।